जैसे ही एटीएस ने सीमा से पूछताछ शुरू की, पूरी तस्वीर बदल गई। हम मौजूद हैं सचिन के घर के बाहर ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में, और यहाँ पर जो एक लंबी भीड़ हुआ करती थी, इसी दरवाजे के बाहर लोगों की लंबी कतार लगी रहती थी सीमा से मिलने के लिए। आज वो लोग गायब हैं, वो कतार गायब है। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर जरूर पहुंचे हुए हैं सीमा को देखने के लिए, जिनको ये पता नहीं था कि एटीएस जांच कर रही है। जैसे जैसे मोहल्ले में ये बात फैली है कि अब एटीएस सीमा और सचिन से पूछताछ कर रही है, मोहल्ले के अधिकतर घरों के दरवाजे ऐसे ही बंद रहते हैं। कोई बाहर आता भी है तो मीडिया वालों से बात नहीं करता, बात करता है तो बात करते करते झल्ला जाता है, इरिटेट हो जाता है। अब ये तस्वीर जो बदली हुई तस्वीर है, यानी कि वही मोहल्ले के लोग जो 4 दिन पहले तक सीमा को लेकर पागल हो रहे थे, उसके समर्थन में खड़े थे, वो सब कुछ अब तस्वीर बदल चुकी है। हालांकि कुछ लोग हैं जो कि बाहर से आए हैं। क्या नाम भैया, आपको कहाँ से आया? बिंदर सिंह नाम है जी मेरा। हम आए बागपुर माला सिंह फार्म से जी। कहाँ पे? ये पड़ता पलवल डिस्ट्रिक्ट में, नजदीक पड़ता 1 किलोमीटर आगे। अच्छा, तो आज हाँ 4 दिन हो गए, बारिश की वजह से बाढ़ बहुत आ गई। इसलिए आए थे आप? यहाँ सीमा को देखने के लिए आए थे। पहली बार आए थे? पहली बार आए थे। तो आपको जानकारी थी कि अब एटीएस जांच कर रही है इस पूरे मामले की? नहीं जानकारी थी। अब जब ये मालूम हुआ है कि एटीएस जांच कर रही है, तो आपको क्या लगता है, जो कहानी अब तक सीमा की आपने सुनी मोबाइल पर, यूट्यूब पर, वो सब कुछ सही थी या फिर कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ी हो सकती है, कुछ तो गड़बड़ी है, जब तो फिर चेक कर रही है वो रिकॉर्ड जो भी उसका है। पर गलत है जो आई है, बिल्कुल आज आई है तो 4 आए तो कल भी 5 आ सकते हैं। हाँ जी, किस तरह से आई, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जी। अब जो वो कहती थी कि 5वीं पास है, लेकिन भाषा लहजा इतना शानदार, हाँ जी। अंग्रेजी बोलती थी। अब लगता है कि वो सारे शक अब उन्हीं बातों पे एटीएस भी जांच कर रही है और कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। हाँ जी, शक के दायरे में अब तो जो जांच होनी चाहिए उसकी। मोबाइल उसके जो इतने पकड़े, मोबाइल टूटा हुआ मिला उसका एक तो, और उसकी आईडी अलग अलग है, डेट ऑफ बर्थ अलग अलग उसकी बिल्कुल है। आईडी है, अलग अलग आईडी है, उनकी जांच होनी चाहिए। आज एटीएस जो है उनके बच्चों को भी लेकर गई है, तो लग रहा है कि कुछ मदद मिल सकती है जांच में। नहीं, कोशिश तो पूरी ऐसी चल रही है, मिल भी सकती है, ना भी मिल भी सकती, जो बात है। अच्छा, जो भी कुछ आप लोग सीमा और सचिन को लेकर 4 दिन पहले तक सोच रहे थे, उस सोच में अब बदलाव आ रहा है क्या, क्योंकि एटीएस जांच कर रही है? इसमें बहुत बदलाव आ रहा है। जैसे भी जनता बोल रही है, जैसे भी हम लोग बोल रहे हैं, आस पड़ोस के बोल रहे हैं कि अच्छा है, कोई बोल रहा है कि गलत है, लेकिन हमारी नजरों में तो गलत ही है। अच्छा, अब बदलाव आया कि अब जांच हो रही तो कुछ न कुछ गड़बड़ होगा। जांच तो एजेंसी अपना जांच कर ली है, वैसे तो सुविधान मिलेगा। तो लोग बता रहे हैं कि पहले की सोच में अब की सोच में फर्क आया है। कहाँ से हो आप? क्या नाम? रबुपुरा से सचिन मीणा। अच्छा, ये बताओ भाई कि जिस तरह की जांच चल रही है, जब तक जांच शुरू नहीं हुई थी तब तक कुछ और सोच रहे थे सीमा के बारे में, अब कुछ और सोचना शुरू कर दिया? अरे हम तो और कुछ सोच के आए हैं, अपने जुगाड़ से आए हम तो भाई साहब। देखिए, यहाँ पर अब लोगों की संख्या है वो बहुत कम होती जा रही है। जो लोग हैं भी वो यही कह रहे हैं कि जो वो पहले सोच रहे थे उनकी सोच में अब थोड़ा सा बदलाव तो जरूर आ रहा है। आप कहाँ से आए? कन्नौज से। कन्नौज से आए हैं? हाँ जी। तो आप मिलने के लिए आए? हाँ जी, हम भी पता लगाए ये कौन है, मतलब हमारे जो देश में आई हैं तो इनका पता लगाना चाहिए, इनका पूरी सही से जांच करनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, अभी 4 दिन पहले तक जब भी आपने उनके इंटरव्यूज देखे, जो उनकी सारी बातें कहानियां पढ़ी, वो सब कुछ सच लग रही थी या तब भी शक था दिमाग में, या फिर अब शक पैदा हुआ है जब एटीएस ने जांच शुरू कर दी? अब जाना जांच हो रही है, मतलब बहुत शक हो रहा है ये कि मतलब ये हो क्या रहा है यहाँ पर। पहले जो सोचते थे उस सोच में बदलाव आया आपको? बहुत कुछ बदलाव आया है। पहले क्या सोचते थे? पहले सोचते थे ये मतलब सही है, अब तो सोच रहे बहुत गलत होगी। काफी फर्क पड़ रहा है ना। हाँ, पहले लोग बोल रहे थे कि जो है अगर गलत होती तो 4 बच्चों के साथ नहीं आती, 4 बच्चों को साथ लेकर आई। अब आज पुलिस 2 बच्चों को भी ले गई, शायद उनसे ही पूछताछ करेगी। देखो जांच में जो होगा सही होगा, जो कुछ होगा जांच कर रही है पुलिस, जांच में सही दिखाई दिया जाएगा। 4 दिन पहले तक आप जो भी इंटरव्यूज देख रहे थे सीमा के, जैसा भी उनकी कहानियां पढ़ रहे थे, तब जो आप सोचते थे और अब जब एटीएस जांच कर रही है, कुछ सोच में बदलाव आया? सबकी सोच अलग है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मैं आज 2 महीने बाद आया हूँ यहाँ पे। मेरी सोच बिल्कुल वैसी की वैसी है। 4 लोग क्यों आए, 400 भी आ सकते हैं। मैं देश के साथ हूँ, हिंदू वाहिनी मंडल प्रभारी हूँ मैं यहाँ कस्बे में, समझ गए। मैं
अपने देश के साथ हूँ। 4 लोग आए, 400 भी आ सकते हैं। कैसे आए? अब क्यों खलबली मच रही है? एटीएस में, सब लोगों में क्यों खलबली मच रही है? पहले पूछताछ करते, वहीं रोक लेते। नहीं, जिस हिंदू संगठन की बात कर रहे हैं वो हिंदू संगठन लगातार विरोध कर रहा है और ये भी कह रहा है कि बुधवार तक वापस भेजा जाए, वरना गुरुवार से वो धरना प्रदर्शन भी करेंगे। तो क्या आगे की प्रैक्टिस है? अगर वो नहीं, अभी बुधवार तो जांच चल रही है, इतनी जल्दी तो भेजी जाए। योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। हमारा संगठन है, जो सच है, जो सही है, वो हम बताएंगे, है ना, वो हम बताएं, है ना। बाकी सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं, करने दो, उनका काम है। जांच होना सही बात है कि जांच तो होनी चाहिए। आप कह रहे थे ना अभी कि जी भेजी जाएगी, किसने कही है भेजने की? कुछ हिंदू संगठनों ने बात बोली है कि अगर बुधवार तक वापस नहीं भेजा गया तो हम गुरुवार से प्रदर्शन करेंगे। तो ठीक है, दूसरे देश की है, सही है, जैसे सरकार फैसला लेगी हम उसके हम मोमडन ही है। यहाँ मोमडन और हिंदू समाज सब उससे कोई मतलब नहीं है, उससे एक रहते हैं, हम भाई भाई की तरह रहते हैं, हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो हमें इसका मतलब ये बात अब जो लोग पहले समर्थन में खड़े दिखाई पड़ते थे सीमा और सचिन के कि नहीं अच्छी प्रेम कहानी है, अब उस सोच में बदलाव है। वो बदलाव क्यों है? क्योंकि एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आज दूसरा दिन है जब सीमा और सचिन को अलग अलग बैठाकर उनसे पूछताछ की जा रही है और आज पहली बार है जब सीमा के 2 बच्चों को भी एटीएस साथ लेकर गई है। जांच में क्या कुछ सामने आता है देखने वाली बात होगी, लेकिन कम से कम अब सीमा को लेकर माहौल जो था वो माहौल बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है।